अब मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ वो है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म, धनात्मक श्रेणियों का अभिसरण। ठीक है, तो हमने यहाँ पर श्रेणी का नोटेशन बताती हूँ। समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन। समेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर एन की वैल्यू रखते जाएंगे हम 1, फिर u1 मिलेगा, फिर 2 रखेंगे तो u2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो u3। इस तरह से मिलने के बाद में यहाँ पर प्लस लगाते जाएंगे। ये सीरीज का नोटेशन, समेशन का मतलब आप प्लस लगाते जाइए, टर्म्स बनाइए उसमें प्लस लगाइए। तो ये मेरी श्रेणी बनी। ये यहाँ पर टर्म्स मीन्स +2 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, तो ये इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। ये कैसी सीरीज होगी? अनंत श्रेणी, क्योंकि इसके पदों की संख्या अनंत तक जा रही है। ठीक है, और यहाँ जो un है वो है un मीन्स n टर्म ऑफ द सीरीज, श्रेणी का nवा पद un। ध्यान रखिए, सीक्वेंस को भी यहाँ भूल जाइए, अनुक्रम नहीं है, यहाँ श्रेणी है। श्रेणी का नोटेशन un या an होता है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे यदि फाइनाइट श्रेणी है, अगर आपको बोला कि परिमित श्रेणी फाइनाइट सीरीज, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 टू m, मतलब उसमें जो टर्मों की संख्या जो होगी, उसके टर्म्स होंगे वो फाइनाइट नंबर में होंगे, तो उसको हम फाइनाइट सीरीज कहेंगे। अब मैं सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, उसकी टेस्ट लगा रहे हैं। मेरी फर्स्ट टेस्ट है। सबसे पहले तो मैं जो सीरीज है उसके आपको nवा पद निकालने का तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पर इसको आप बिल्कुल नोट करिए, मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। यदि आपकी टर्म्स में आते हैं 1, 2, 3 डैश डैश, तो nवा पद क्या होगा? तो nवा पद इसका होगा n। यदि हमारे टर्म्स 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2, 3, 4, तो n टर्म होगी यहाँ पर n+1। नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। सीरीज कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती, ध्यान रखिए। n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मेरे टर्म्स 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब नेचुरल नंबर से 2 अधिक हैं, तो यहाँ पर 3, 4, 5, तो यहाँ लिखेंगे आप nवें पद की जगह n+2। 2 के मल्टीपल है, मतलब इवन नंबर है, 2, 4, 6 इस तरह से यदि बन रहा है, तो nवा पद क्या हो जाएगा? 2n। 1, 3, 5 इस तरह से आ रहा है, तो ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। विषम संख्या यदि 1 से स्टार्ट है, ध्यान रखिए 1 से स्टार्ट है, तो 2n-1 आएगा। आप हमेशा 2n+1 कुछ भी लिख देते हैं, क्योंकि n बराबर मैंने 1 रखा, तो मेरे को 2 - 1 मिलेगा। दूसरा पद निकालने के लिए 2 रखूंगी, तो 4 - 1 3 मिल जाएगा। जैसे इसी में 2n रखा तो 1 रखा तो 2 टर्म, सेकंड टर्म में 2 रखूंगी तो 4, थर्ड टर्म में 3 रखा तो 6। ये इस तरह से हमें पद मिलेंगे, तो nवा पद ये हो जाएगा। यदि मेरे सीरीज में जो टर्म्स है वो 3 से स्टार्ट है, तो देखिए यहाँ पर उसकी n टर्म होगी 2n+1। ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, बट ये स्टार्ट होगा 1 से और ये स्टार्ट होगा 3 से। n बराबर 1 रखिए, तो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी यहाँ पर? 2+1 मीन्स 3। सेकंड 2 रखेंगे तो 4+1 5। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस चीज़ को। यदि मेरे पास टर्म्स हो रहे हैं 1, 8, 27, सभी को अच्छी तरह से पता है ये क्यूब है, 1 क्यूब, ये 2 क्यूब, ये 3 क्यूब, तो ये होगा n क्यूब, n टर्म। 1, 4, 9, ये भी आप n स्क्वायर लिख लेंगे। 3, 8, 15, तो मुझे दिख रहा है ये 4 मतलब 2 के स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैंने पहली टर्म को छोड़ दिया है। हमारी सीरीज अनंत पदों की है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो एक आध टर्म यदि हम उसमें छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो हो सकता है ये यहाँ से 3 से स्टार्ट हो, तब भी हम उसको n² - 1 लिखेंगे। तो 3 मीन्स दिख रहा है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म छोड़ दूंगी मैं यहाँ पर, कुछ यहाँ जनरली 1 लिखा रहता है, तो फर्स्ट टर्म हम छोड़ दिएंगे। तो यदि मैंने 2 रखा, सेकंड टर्म से स्टार्ट कर दूंगी, यहाँ पर 1 लिखा रहता है। ठीक है, तो n2 रखा मैंने, तो 4² मतलब 2² - 1 मतलब 3। 3 रखा तो 3² मतलब 9 - 1 8। मुझे लग रहा है कि ए स्क्वायर से एक कम मिलता जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3, 8, 15 मतलब n² - 1। यहाँ बिल्कुल जस्ट उल्टा है इस पर। यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर है 2, 5, 10, 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n बराबर मैंने 1 रखा, तो 1² n² मतलब 1 + 1 2 रखा तो 4+1 5, 3 रखा तो 3² मतलब 9+1 10, और 4+, तो ये इस तरह से 5, 10, 16 इस तरह से दिखे, तो n²+1। तो इस तरह से n टर्म को आप बनाना आप सीख गए हैं, तो इसलिए बनवा रहे कि हमें सीरीज में सब बनेंगे आपके टर्म्स, और बहुत अच्छी तरह से मैं इसको क्लियर करूंगी। आप बहुत आसानी से सवाल कर पाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी मैं आपके कि कब कौन सी टेस्ट लगाना। तो फर्स्ट टेस्ट है मेरा Sn निकालना है, nth पार्शियल सम निकालेंगे। श्रेणी के n पदों का हम आंशिक योग कहते हैं Sn। ये स्मॉल sn नहीं है, ये कैपिटल Sn है। सीक्वेंस में स्मॉल sn होता है, वो उसका सीक्वेंस का n टर्म। ये है कैपिटल Sn, nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, श्रेणी के n पदों का योग। मतलब Sn मीन्स u1 + u2 + un, उसके n पद लिए हैं मैंने, उसके n टर्म्स उनको जोड़ा है।
बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कैपिटल Sn मतलब nth पार्शियल सम का जो हमारी सीरीज है उसके n ही पद लेंगे और उसकी लिमिट निकालेंगे। यदि ये लिमिट मेरी एग्जिस्ट होती है, इस लिमिट का अस्तित्व है, अस्तित्व होना मतलब होता है कि वो लिमिट मेरी क्या हो, यूनिक हो। पहली बात तो यूनिक मतलब केवल एक, ऐसी नहीं दो लिमिट निकल रही हैं, और फाइनाइट हो, परिमित संख्या होनी चाहिए और यूनिक होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तो इसका लिमिट का अस्तित्व होता है। तो मेरी लिमिट यदि इस टाइप की होती है तो मैं कहूंगी कि मेरी सीरीज है कन्वर्जेंट। गिवन सीरीज क्या हो जाएगी मेरी, कन्वर्जेंट, अभिसारी, ठीक है। और अदरवाइज यदि ये लिमिट मेरी निकलती है तो ये होगी फाइनाइट वैल्यू और यूनिक, और यदि मेरी ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी आती है तो मैं कहूंगी अपसारी। मेरी श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी, डाइवर्जेंट श्रेणी हो जाएगी मेरी, डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है। द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट यदि लिमिट आती है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब ये सबसे इतनी आसान है कि nth पार्शियल सम लगाएंगे कब, तो इसको लगाएंगे जब आप उसका nth पार्शियल सम निकाल सकते हैं। जैसे आपकी श्रेणी हो गुणोत्तर श्रेणी में दे रखी हो सबसे ज्यादा, या ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है गुणोत्तर श्रेणी उसके अंदर लगती है। तो इसका मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। हाँ, तो गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्म हमारा होता है 1 + r + r² + अप टू इन्फिनिटी। ये मेरी गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में r यदि ग्रेटर देन 1 और r यदि लेस देन 1 हो सकता है। r मीन्स कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, जो ये वाली टर्म्स हैं यहाँ पर r में आप 1 का डिवाइड करेंगे, जो आपकी इस टर्म्स हैं प्रीवियस टर्म को डिवाइड करिए, तो r/1 मीन्स r² में r को डिवाइड करके देखेंगे तो r, तो हमेशा आप जिस टर्म में उसकी पहले वाली टर्म्स को हम यदि भाग देंगे तो हमें एक कॉमन रेशो फिक्स मिलेगा, तो इससे हमें एक पहचान हो जाती कि यह ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो यदि r ग्रेटर देन 1 है तो Sn n पदों का योग होता है, इसका r⁻n-1। ध्यान रखिए r बड़ा है तो r को आगे लेना है, और यदि r 1 से छोटा है तो 1 आगे रहेगा, जो बड़ी वैल्यू बस वो आगे रहेगी और छोटी वैल्यू पीछे रखनी है। तो यहाँ हो जाएगा 1 - r⁻n/1 - r। तो दोनों में आपको Sn का फॉर्मूला याद समझ में आ गया होगा। अब यदि मेरी ज्योमेट्रिक सीरीज में a मतलब 1 नहीं है, फर्स्ट टर्म a 1 के अलावा दूसरा कोई है, तो a + ar + ar इसका इस तरह से दिखेगी, ठीक है। तो यदि यहाँ पर Sn का फॉर्मूला होगा a इंटू ब्रैकेट में r⁻n-1/r-1। ये कब लगेगा, जब r 1 से बड़ा है। तो जो r मतलब r यदि 1 से बड़ा है तो r आगे, और यदि r 1 से छोटा है तो 1 आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर Sn हो जाएगा a 1 - r⁻n/1 - r। a मीन्स फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मैंने फार्मूला बताया था, nth पार्शियल सम निकाल के उस पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट निकाल लेंगे, और लिमिट यदि मेरी फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने ये क्वेश्चंस डाला है, इसकी पहले पहचान करिए। देखिए मैंने बताया था कि 1/2 इसका, जैसे ये टर्म्स ली, इसमें मैंने इसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करा, तो 1/2² डिवाइडेड बाय 1/2, तो क्या आएगा आपको 1/2। 1/2 क्यूब को यदि मैं 1/2² से इसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करूंगी तो 1/2। तो हमेशा हर टर्म्स में 1/2 कॉमन रेशो निकल रहा है, तो यहाँ r है कॉमन रेशो 1/2 जो कि 1 से छोटा है। तो फार्मूला मेरा लगेगा a मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, तो फार्मूला मेरा लगेगा 1 - r⁻n, ठीक है, क्योंकि r यदि 1/2 से 1 बड़ा है तो 1 आगे आ जाएगा, अपॉन 1 - r। ये आ गया आपका, r की जगह मैंने वैल्यू रख दी, तो Sn आ गया मेरा 1 - 1/2n अपॉन 1 - 1/2। 1 - 1/2 मीन्स 2 आगे आ जाएगा। अब मैं इसकी लिमिट लूंगी। मेरा जो फर्स्ट कन्वर्जेंट सीरीज का जो टेस्ट है वो है ज्योमेट्रिक सीरीज पर बेस पर है। ये nth पार्शियल सम निकाल लीजिए, उसकी लिमिट निकालिए। कब लगाएंगे, जब हमारी गुणोत्तर श्रेणी होगी। फिर से दिमाग में डाल लीजिए, nth पार्शियल सम गुणोत्तर श्रेणी के लिए हम लगाएंगे Sn। तो लिमिट लगाई मैंने, n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/2n अपॉन 1/2। तो यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी रखा, तो 2 की पावर इन्फिनिटी, तो x की पावर इन्फिनिटी, ध्यान रखिए x की पावर इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी होगा, जबकि x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये जो x है 1 से बड़ा हो तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। अगर ये 1 से छोटा दिखे आपको, मतलब 1/2, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ये 2 की पावर n, तो ये x से बड़ा है 1 से, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/∞। 1/∞ मीन्स 0। तो लिमिट रखने पर ध्यान रखिए, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हटा देना, नहीं तो लिमिट भी चल रही है और लिमिट भी रख देते हैं।
तो ये होगी 2। तो जो कि एक फाइनाइट संख्या है, एक परिमित संख्या है, तो मेरी टेस्ट से जो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn एक परिमित संख्या है, तो ये सीरीज हो जाएगी मेरी कन्वर्जेंट। सीरीज क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। क्लियर? अभी सारी। तो ये मेरी अगर यही मैं टेस्ट लगाऊं, अब मुझे सीरीज दे रखी है सपोज 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 की पावर 3 प्लस दैन z। तो यहाँ पर r आपको दिख रहा है, r है 2। Sn मेरा हो जाएगा यहाँ पर r ग्रेटर देन 1 है, तो फार्मूला फर्स्ट टर्म क्या है? 1 ही है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा मेरा। r की पावर n -1, क्योंकि जो बड़ा है उसको आगे लेना है, r -1 मीन्स Sn हो जाएगा 2 की पावर n -1 अपॉन 2 -1। ये हो गया मेरा Sn। इस पर मैंने लिमिट लगाई n टेंस टू इन्फिनिटी Sn मीन्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर n -1, 2 -1 मीन्स 1। इस पर लिमिट लेंगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी मीन्स 2 की पावर इन्फिनिटी -1। मैंने बताया था 2, यदि ये वैल्यू यदि 1 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी -1 मीन्स इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये सीरीज क्या हो जाएगी? Sn की लिमिट आ रही है इन्फिनिटी, nth पार्शियल सम की लिमिट, यहाँ ध्यान रखिए कैपिटल Sn लिखना। तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, nth पार्शियल सम की लिमिट आ रही है इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आती है, तो मेरी सीरीज क्या होती है? डाइवर्जेंट। तो ये वाली सीरीज यहाँ पर हो जाएगी डाइवर्जेंट। क्लियर? तो ज्योमेट्रिक सीरीज पहली टेस्ट बताइए। अब मैं जो आपके आगे जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं 2 टेस्ट डायरेक्ट बताऊंगी और नेक्स्ट में 2 टेस्ट, तो इस तरह से आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो बिल्कुल लाइक में बहुत कंजूसी दिखाते हैं आप लोग।